बेटा एक्सरसाइज 3.1 आपको ऑलरेडी करा दी गई है। अब एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 करने से पहले आप एक कंसेप्ट पढ़े, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। कंसेप्ट को ज़रा ध्यान दें। अब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी। देखो बेटा, आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल 0 to 90 होते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल कहीं तक भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी रियल वैल्यूज़ में एग्जिस्ट करती है। जैसे ये क्वाड्रेंट है, ऐसे आप गए तो ये 0 to 90 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, 90 मतलब π/2, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, वो होता है आपका 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 to 270। अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो π to 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका जो होता है बेटा, वो होता है 270 to 360, यानी कि 3π/2 to 2π, ठीक है बच्चे। अब दो तरह की क्वाड्रेंट थ्योरी होती है, एक एडिटिव थ्योरी, एक सब्सट्रैक्टिव थ्योरी। थ्योरी की तो बात बाद में करेंगे, पहले आप थोड़ा सा यहाँ एक बात समझ लें बेटा। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, पॉजिटिव होता है। बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल यानी कि कोस, टेन, कोट और सेक नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, दोनों रेसिप्रोकल हैं, बाकी चार नेगेटिव। और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चार नेगेटिव। ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए बेटा। देखो ध्यान से, ध्यान देना इस बात पर, रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस है जिसे बेस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव। यानी कि अगर हम बात करें ओरिजिन से इस ओर जाते हैं तो बेस पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और इस ओर जाते हैं तो बेस नेगेटिव होता है। अपर जाते हैं तो बेस पॉजिटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, और लोअर जाएंगे तो परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। अब पहले क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज तो एक लेंथ होती है, वो नेवर पॉजिटिव, नेवर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ना पॉजिटिव होती है या ना नेगेटिव होती है। अब जैसे आपका साइन है, ध्यान देना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो एक लेंथ है, डायरेक्शन होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो जिस जिस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। एक तो पहले क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, और एक दूसरे क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है। तो इसलिए पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कोस जो होता है, कोस आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जिस क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, एक तो इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, इसलिए पहले में कोस पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है बेटा। तो पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसलिए पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोट जो होता है बेटा, कोट वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर, पहले में दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये पॉजिटिव है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। सेक जो होता है आपका, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो बेटा डायरेक्शन नहीं है, वो तो एक लेंथ है। तो जिस क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव होगा उसमें ये नेगेटिव होगा, जिसमें बेस पॉजिटिव होगा उसमें ये पॉजिटिव होगा। तो पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव होता है, और इन दोनों में सेक आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन
परपेंडिकुलर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, जिस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है उसमें ये पॉजिटिव होगा, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये होती है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। दोबारा देख लें, कंसेप्ट था ये पॉजिटिव क्यों होता है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की परपेंडिकुलर और बेस दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन है। दूसरे में साइन और कोसेक क्योंकि ये डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर पर, तो परपेंडिकुलर इसमें पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ये है सेकंड क्वाड्रेंट का परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव है। साइन और कोसेक परपेंडिकुलर पर डिपेंड करते हैं इसलिए पॉजिटिव है। बाकी चारों बेस पर डिपेंड करते हैं, देखो कोस में भी बेस आएगा, टेन में भी बेस आएगा, सेक में भी बेस आएगा और कोट में भी बेस आएगा, इसलिए बाकी चारों नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे ही टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ बेस, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, दोनों नेगेटिव चले जाते हैं, तो दोनों नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस जो होता है आपका, कोस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बेस पॉजिटिव है, और सेक भी इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि बेस दोनों, सेक और कोस दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, बेस पर। क्लियर हो गया, ये तो हुई थ्योरी। अब रट्टा देख लो, रट्टा क्या करना है आपने, आप सीधा लर्न रखें ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, S फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, C फॉर कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव, ये होती है थ्योरी। ठीक है, अब ये तो इनके साइन की बात होगी, साइन का मतलब चिन्ह, साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल वाला साइन नहीं, साइन का मतलब चिन्ह, किस में ये पॉजिटिव रहेगा किस में ये नेगेटिव रहेगा। अब इसके बाद दो थ्योरी और होती है, एक सब्सट्रैक्टिव थ्योरी और एक एडिटिव थ्योरी। अब जरा इन्हें ध्यान से देखना बेटा, इसमें आता है 90 माइनस थीटा सब्सट्रैक्टिव में, इसमें 180 माइनस थीटा, इसमें 270 माइनस थीटा और इसमें 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। बात एक ही है, देखो 90 माइनस थीटा यहाँ तक होता है, 180 माइनस थीटा यहाँ तक, 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, या फिर ऐसे आ जाए तो माइनस थीटा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन से। बच्चे एक बात ध्यान से सुनो कान खोल के, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डायरेक्शन नेगेटिव होता है। क्या नेगेटिव होता है? डायरेक्शन। तो अब इन सबके फॉर्मूले हैं, आपको लर्न कैसे करना है। सब्सट्रैक्टिव थ्योरी में सीधी सी बात समझ ले बेटा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बात, साइन मतलब चिन्ह क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, चिन्ह क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, और पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज मतलब साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, टेन कोट में कन्वर्ट होता है और कोट टेन में, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक सेक में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में रिड्यूस हो जाता है और बेस परपेंडिकुलर में। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो जरा सब्सट्रैक्टिव थ्योरी। जैसे ये एंगल थीटा है तो ये क्या बचा, 90 माइनस थीटा। अब देखो आपने 10th में पढ़ा था, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में अगर चेंज हो जाएगा तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। तो ध्यान दें, पहले साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, और पहले और तीसरे में इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है बेटा, करना क्या है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा मैं सारे लिख के दिखाता हूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो पहले और तीसरे में इंटरचेंज होगा।
बाकी में चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा। समझ में बात आई? अब पहले चिन्ह लगाओ, चिन्ह पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ। साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कोस 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चिन्ह पॉजिटिव आएगा, इंटरचेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन आ जाएगा। 10 90 माइनस थीटा, चिन्ह लगाओ पॉजिटिव, कोट में बदल जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा, चिन्ह पॉजिटिव 10 में बदल जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, चिन्ह पॉजिटिव कोसेक में बदल जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, इंटरचेंज होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, चिन्ह पॉजिटिव और आपका सेक में बदल जाएगा। ये पहली हो गई। अब ऐसे ही 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस थीटा सेकंड। 180 माइनस थीटा कौन से में जाएगा? सेकंड में। पहले चिन्ह लगाओ, सेकंड में ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, साइन का साइन रहेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। कोस 180 माइनस थीटा, एक साथ लिख देते हैं, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो पहले चिन्ह लगाओ, चिन्ह। तो साइन और कोसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव, और इंटरचेंज नहीं होगा। कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। समझ में बात आई? यहाँ आ जाओ। अब करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या इंटरचेंज होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लो। सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो बच्चे, पहले आप चिन्ह लगाएं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी चार क्या होते हैं? नेगेटिव। और इंटरचेंज होता है पहले और थर्ड में। इंटरचेंज का मतलब साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में। टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट टेन में। सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक सेक में। ख़त्म हो गई। नेक्स्ट करते हैं बच्चे, साइन 360 माइनस थीटा, या फिर साइन माइनस थीटा लिख रहा हो अपोजिट डायरेक्शन से। कौन से क्वाड्रेंट में? आप फोर्थ में। फोर्थ में कोस और सेक तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो चिन्ह लगाओ नेगेटिव। और फर्स्ट और थर्ड में तो होता है इंटरचेंज, सेकंड और फोर्थ में कोई चेंज नहीं आता, साइन का साइन ही रहेगा। कोस 360 माइनस थीटा, या वहाँ पे लिख रहा हो कोस माइनस थीटा। कोस कैसा होता है? पहले चिन्ह लगाओ। कोस कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और इंटरचेंज नहीं होता, तो कोस का क्या रहेगा? कोस ही रहेगा। टेन 360 माइनस थीटा, या टेन माइनस थीटा हो। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में टेन कैसा होगा? नेगेटिव, और टेन टेन ही रहेगा। कोट 360 माइनस थीटा, या लिख रहा हो कोट माइनस थीटा। कोट कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कोट कोट ही रहेगा। सेक 360 माइनस थीटा, या फिर सेक माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेक ही रहेगा। और कोसेक, अगर हम कोसेक 360 माइनस थीटा या कोसेक माइनस थीटा लिखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोसेक में नेगेटिव होता है। अब पूरा कंक्लूजन क्या है? सीधी सी बात समझ लो। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, दूसरे में 180 माइनस थीटा, तीसरे में 270 माइनस थीटा, चौथे में 360 माइनस थीटा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन से जंप मारें तो माइनस थीटा। एक तो ये बात। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव। पहले आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह लगाना है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में इंटरचेंज करना है, दूसरे और चौथे में इंटरचेंज नहीं करना है। ये थी सब्सट्रैक्टिव थ्योरी। अब बात करते हैं एडिटिव थ्योरी।
एडिटिव। देखो बेटा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो ये कितना हो गया 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। सब्सट्रैक्टिव थ्योरी में इसमें 180 माइनस थीटा था, अब आ गया 90 प्लस थीटा। ये हो गया 180, तो यहाँ आएंगे तो 180 प्लस थीटा। ये हो गया 270, यहाँ आएंगे तो 270 प्लस थीटा। और ये हो गया 360, तो यहाँ जब मारेंगे 360 प्लस थीटा। इसकी सीधी रूलिंग है, हिंदी में लिख देता हूँ चिन्ह, मतलब साइन, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन लगाएंगे आप। ठीक है बेटा, वही जो पहले कर रहे थे। और 90 मल्टीप्लाई ओड इक्वल टू इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब वही साइन कोस में, कोस साइन में। और 90 मल्टीप्लाई इवन मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। बात समझ नहीं आई? यहाँ जाओ, साइन 90 प्लस थीटा हमें लिखना है। पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। 90 में किससे मल्टीप्लाई है? ये 1 से। 1 मतलब ओड, तो इंटरचेंज हो जाएगा, कोस हो गया। साइन, पहले मैं साइन के लिख देता हूँ चारों। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। 180 का मतलब है 90 में किससे प्रोडक्ट हुई है? 2 से। और 90 में 2 से प्रोडक्ट का मतलब इवन से प्रोडक्ट है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। साइन थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। 270 का मतलब है 90 मल्टीप्लाई 3 मतलब ओड, तो इंटरचेंज मतलब कोस। साइन 360 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। और 90 में किससे मल्टीप्लाई है? 4 से, तो नो चेंज मतलब साइन साइन रहेगा। आप स्कूल में क्लास कर रहे होते तो आपको पता होता मैं कैसे समझा रहा हूँ, और वो आपको बोलते कि रट्टा मारो, तब आपको क्वालिटी का पता चलता। अभी आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें बता रहे हैं। ये अजीब नहीं है, इसे समझ लो, नहीं तो रट्टा नहीं मार पाओगे। रैंडमली करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए tan 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट नंबर थर्ड प्लस में है। tan कैसा होता है? साइन लगाओ पहले, चिन्ह, माइनस। 90 में 2 से मल्टीप्लाई है, नो चेंज। जैसे tan 360 प्लस थीटा, रैंडमली करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया पॉजिटिव, 4 से मल्टीप्लाई है, नो चेंज। जैसे sec में 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। फोर्थ में sec कैसा होता है? पॉजिटिव। हो गया। और 90 में किससे प्रोडक्ट हुई है? 3 से, तो चेंज हो जाएगा। sec किस में बदलता है? कोसेक में। साइन कोस में, कोस साइन में। tan कोट में, कोट tan में। sec कोसेक में, कोसेक sec में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। और करते हैं रैंडमली। आपसे पूछ लिया जाए cos 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आराम से देखो, सबसे पहले सोचो कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ में, तो पहले चिन्ह लगाओ, पॉजिटिव होता है cos। 90 में 3 से प्रोडक्ट है, तो चेंज होगा। सारे होते हैं, ध्यान रखें, 4 साइन के, 4 कोस के, 4 tan के, 4 कोट के, 4 sec के, 4। जब तक ये नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोसेक में 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला बताओ भाई, तो आपको क्या करना है? पहले क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। 90 में 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इंटरचेंज हो जाएगा sec थीटा। ठीक है बेटा, आज आप इतना ही करो, यही बहुत है आपके लिए। थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक एक्सरसाइज आगे नहीं बढ़ पाएगी।